आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट क्रॉप पढ़ रहे थे, उसमें आज हम पढ़ेंगे पपीता। भारत में पपीते का आगमन कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। इसे ट्रॉपिक्स का वंडर फ्रूट मेलोन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्तर पर पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। सर्वाधिक लाभदायक फल विटामिन ए में आम के बाद इसका दूसरा स्थान आते हैं। किसका? पपीते का। पाला व तेज हवा व जल भराव के प्रति संवेदनशील है। आंवला भी संवेदनशील है और पपीता भी संवेदनशील है। ऊष्मा संवेदी फसल है। फूलगोभी भी ऊष्मा संवेदी है। मादा पौधे में पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। परागण पवन के द्वारा होता है, यानी पर परागण होता है। क्लिस्टोगेमी पाई जाती हैं। सनराइज किस्म के अंदर क्लिस्टोगेमी ज़्यादा देखी जाती है। पपेन अपरिपक्व फलों यानी 80 से 90 दिन के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यानी अपरिपक्व फल हो जाए, 80 से 90 दिन का जब फल हो जाए तब उससे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। सुखाने का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। और सूखा लेटेक्स कितना प्राप्त होता है? 25% पपेन और 72% प्रोटीन होती है उसके अंदर, पपेन के अंदर। परीक्षक के 2S2O5 का यूज किया जाता है परिरक्षक के लिए। मानक परीक्षण सिद्धांत इंजाइम केसिन को तोड़कर टायरोसिन मुक्त करता है। मुक्त टायरोसिन की मात्रा से गतिविधि आंकी जाती है। इंजाइम गतिविधि मापने की मानक इकाई है। मानक इकाई में एक टायरोसिन यूनिट बराबर pH 40 डिग्री सेल्सियस पे 1 माइक्रोग्राम टायरोसिन प्रति घंटा मुक्त करने वाला इंजाइम है। इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें वही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन लगभग आने के ज़्यादा चांस हो। को5 पपीते की किस्म है जिसे सर्वाधिक पपेन प्राप्त होता है। 1500 से 1600 किलो प्रति सूखा पपेन प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर, या फिर 600 किलो प्रति एकड़ से प्राप्त होता है। वार्षिक उपज 200 से 300 ग्राम प्रति पेड़ से प्राप्त होती है। प्रति फल 5 से 8 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। केरी का सामान्य पपीता वास्कोन सेला सबसे बड़ा खंड है। जंगली व संबंधित प्रजाति है। अब इसकी प्रजातियां। केरी का पपाया सामान्य पपीता पॉलीगेमस नेचर का होता है। फल व पपेन के लिए उपयोगी है। केरी का कार्डोमानसेंसिस माउंटेन पपाया छोटा फल होता है, ठंडे क्षेत्र के लिए है। केरी का केंसीफोलिया सर्वाधिक कठोर विषाणुरोधी होता है। अंतः प्रजातीय संकरण में ब्रीजिंग प्रजातियां होती हैं। फिर एक केरी का मोनोइका मोनोसियस है, विषाणु संवेदनशील है। केरी का पेंटागोना ट्री मेलोन पार्थेनोकार्पी बीज रहित होता है। ग्रीन हाउस में लगाया जाता है। शोभाकारी के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? केरी का पेंटालोना का। लैंगिक रूप में पॉलीगेमस है। लिंग परिवर्तन नर M1R होमो व M1RM हेटेरो। लाल छिलका रंग केवल गाइनोडायोसिस किस्म में देखा जाता है। लंबे दिन ज़्यादा तापमान नर अधिक होगा। छोटे दिन निम्न तापमान मादा अधिक होगी। स्टोरी ने वर्गीकरण किया 8 रूप में। यह हमें नहीं पढ़ना। कार्पेलोइडी 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कम तापमान पर नर अंग मादा के जैसे बर्ताव करता है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पेलोइडी, जिसका परिणाम है विकृत फल हो जाना, फल रहित फूल आना। डायोसियसी बागानों में परागण हेतु 10% नर पौधे आवश्यक है। 1 ग्राम बीज में 20 बीज होते हैं। प्रति फल बीज 500 से 1000 होते हैं। 1000 बीज का भार होता है 27 से 30 ग्राम। बीज दर डायोसियसी प्रकार में 400 से 500 और गाइनोडायोसियसी में 250 से 300। डायोसियसी में प्रति गड्ढा 3 पौधे, बाद में एक पतला कर दिया जाता है, यानी एक मादा और एक नर रखा जाता है। गाइनोडायोसियसी में प्रति पौधा 1 लगाया जाता है। लिंग अनुपात 1:10 होता है। बीज जीवन क्षमता कमरे के तापमान पर 45 दिन तक बीज जीवित रहता है। भंडारण 10 डिग्री सेल्सियस 7 से 9% नमी पर 4 वर्ष तक रखा जाता है।
अंकुरण अवधि 15 से 20 दिन में अंकुरित हो जाता है। अंकुरण रोधी के लिए थायोयूरिया का यूज किया जाता है। प्रवर्धन के लिए बॉटम हीट एवं मिस्ट के अंतर्गत कटिंग की जाती है। 80 से 90% जड़ बनती है। उत्तक संवर्धन हेतु एक्सप्लांट शूट टिप का यूज किया जाता है। फीमेलनेस के लिए GA3 का यूज किया जाता है। और CC साइक्लोरोमेकाट क्लोराइड गुद्दा मोटाई व पेक्टिन मात्रा को बढ़ाता है। CC साइकोसिन। सस्य क्रियाएं जलवायु उपयुक्त तापमान 24 से 30, मादा बांझपन हो जाती है 35 डिग्री सेल्सियस पर। सिंचाई रिंग पद्धति से। सामान्य दूरी 1.8 से 1.8 मीटर। पपेन उत्पादन के लिए दूरी 1.6 से 1.6। हाई डेंसिटी के लिए 1.25 से 1.25। कितने पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में? 6944। फूसा नन्ना के फल परिपक्व एक कटाई। कटाई अवस्था 33% पीला रंग हो जाए तो लंबी दूरी के लिए परिवहन के लिए कटाई कर लेनी चाहिए। 85% पीला रंग हो जाए तो स्थानीय बाजार के लिए। पौध की आर्थिक जीवन 2.5 से 3 वर्ष। उपज भंडारण औसत उपज 250 से 350। शीतकाल में भंडारण करते हैं 7 से 13 डिग्री सेल्सियस पर 21 दिन के लिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख किस्में। गाइनोडायोसियसी किस्में हैं। पूसा डेलेसियस, पूसा मजेस्टी उच्च पपेन होता है। कुर्ग हनीड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान रेडी, थाईलैंड रेड फ्लैश, अर्का सूर्या, कोथरी और अर्का प्रभात। फिर एक गाइनोडायोसियस किस्म है पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना जो रूट स्टॉक गार्डन हेतु उत्परिवर्तन में विकसित किया गया। को 5 हादरस गोल्ड हॉफमेयर द्वारा विकसित है। रांची चयन वाशिंगटन। अब इसमें कौन कौन से रोग होते हैं? कोलर तना सडन, पीथियम एफेनेडर्मिटम से होता है, मृदा जनित है। फल व जड़ सडन फाइटोपेथोरा पाल्मिवोरा से होता है जो विनाशकारी है। एंथ्रेक्नोज कोल्टोट्राइकम गेलियोस्पोइडियस से होता है, प्रमुख भंडारण कीट। आद्रगलन राइजोक्टोनिया या पीथियम से होता है, नर्सरी का सबसे सामान्य रोग। लीफ कर्ल बेमेसिया टेबिसाई से उत्तर भारत की प्रमुख समस्या है। रिंग स्पॉट एफिड से होता है। स्टिकी डिजीज वायरस से होती है। फोमा स्पॉट स्टेगोनोस्पोइटिस केरिके से होती है। बंची टॉप MLS होती है। केले का बंची टॉप वायरस से होता है। ये किसका पढ़ रहे हैं हम? पपीते का। पपीते का किससे होता है? MLS से। और केले का किससे होता है? वायरस से। फिर इसमें विकार असमान व उभरे फल बोरोन की कमी से। पत्तियों का किनारा जलना बोरोन की अधिकता से। छिलके पर धब्बे कैल्शियम की कमी से। फल मक्खी बैक्टेरोसेरा पपाया से गंभीर कीट है। मिलीबग पेराकोकस मार्जिनेटस 2009 में तमिलनाडु में प्रकोप इसका देखा गया था। रेड स्पाइट माइट सर्वाधिक विनाशकारी है। सफ़ेद मक्खी बेमेसिया टेबेसाई। रेड लेडी मोटे लाल गुद्दे वाला उच्च गुणवत्ता की संकर किस्म है। कौन सी? रेड लेडी। फल का औसत वजन होता है 1.5 से 2 किलो। इसमें लगभग 13% शर्करा होती है। किसमें? रेड लेडी में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट को बेर। बेर शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फल है। शुष्क फलों का राजा है। रेगिस्तान का सेब है, गरीब का सेब है। कैंडी सकवेस वगैरह बनाने में काम आता है। विटामिन C इसमें ज़्यादा होता है। वनस्पतिक नाम है जिजीफस मोरिसियाना। कुल रेमेसी। गुणसूत्र संख्या 48। उत्पत्ति है भारत। मुख्य उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय फील्ड रिपोजिटरी CIAH यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। इससे विकसित किस्म कौन सी है? गोमाकृति और थार सेविका। फल का प्रकार है ड्रूप। खाने वाला भाग है मेजोकार्प। अंकुरण है अत्यधिक सूखा सहनशील। जीरोफाइट या शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बीज pH होगा इसके 8.5 तक भी सहन कर सकता है। लवणीय क्षारीय में भी उगाया जा सकता है। मधुमक्खी द्वारा परागण किया जाता है। गेमेटोफाइटिक स्व असंगतता पाई जाती है। कुछ किस्मों में जैसे इलायची में पर परागण बंध्यता की दर ज़्यादा होती है। उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में पुष्पन आता है। फूल कब आते हैं? उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में। जिजीफस मोरिशियाना सदाबहार से अर्ध सदाबहार व तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित बीज आधारित रूट स्टॉक है जो विविध मृदा व जलवायु के लिए अनुकूल है। जिजीफस न्यूमिलारिया बोनी व मध्यम वृद्धि वाली जंगली प्रजाति है।
अत्यधिक सूखा व लवण सेंसिटिव है। शुष्क क्षेत्रों में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे उपयोगी है। कौन सी? जिजीफस न्यूमिलारिया। कभी कभी रूट स्टॉक साइन असंगत प्रदर्शित करता है। पर्णपाती पाला सहिष्णु प्रजाति है जिजीफस जुजुबा। यह शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। जिजीफस जाइलोपाइरस कंठ बेर एक कांटेदार झाड़ीदार प्रजाति है। जिजीफस जाइलोपाइरस। रोपण का समय इसका जून जुलाई। दूरी है 8x8 मीटर। हाई डेंसिटी में 4x4 यानी आधी कर देंगे। टी बडिंग या फिर रिंग बडी द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बडिंग का समय जुलाई से सितंबर है। बीज सुप्तावस्था एंडोकार्प। एंडोकार्प के कारण बीज सुप्तावस्था रहती है। बीज लगभग 2 वर्ष तक जीवित बने रहते हैं। फिर है ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम फरवरी मार्च है। पौधे का आकार देने के लिए छंटाई की जाती है। सर्वोच्च प्रूनिंग उत्तर भारत में अप्रैल मई के अंदर की जाती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग याद रखनी है। ट्रेनिंग की जाती है फरवरी मार्च में, प्रूनिंग की जाती है अप्रैल मई में। तुड़ाई का समय फरवरी मार्च है। फल लगने के बाद 125 से 150 दिन में फल पूर्ण हो जाते हैं। सिंचित परिस्थितियों में 80 से 140 किलो प्रति पौधा फल होते हैं और असिंचित क्षेत्रों में 50 से 80 किलो प्रति पौधा होते हैं। भंडारण 3 से 5 डिग्री पर और 95 डिग्री आर्द्रता पर। फल झड़ने को नियंत्रण करने के लिए NAA 20 ppm का यूज किया जाता है। प्रसंस्करण हेतु सर्वोच्च प्रजाति है जिजीफस जुजुबा। डिहाइड्रेशन व ड्राइंग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। फिर है प्रमुख इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? अगेती किस्में में अर्ली उमरान, गोला, सेब, गोमाकृति, थार सेविका। मध्यम किस्में केथली, मुंडिया, जोगिया, बनारसी टिकड़ी, मैरून। डोडिया फल मक्खी सहिष्णु है। देर से पकने वाली उमरान इलायची है। प्रमुख हानिकारक कीट है इसमें फ्रूट फ्लाई, कार्पोमियाना वेसुवियाना, पर्णभक्षक सुंडी, यूप्रोक्टिक्स सिक्टिलास के द्वारा होता है। फ्रूट फ्लाई इसकी मोस्ट है, कार्पोमियाना वेसुवियाना। या फिर छाल भक्षक सुंडी है इंद्रबेला टेट्राओनिस। बेर का प्रमुख रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, ओडियम जुजुबा इंडिका। उत्तर भारत में गंभीर रोग है। पत्ती धब्बा अल्टरनेरिया या सर्कोस्पोरा से होता है। काले भूरे धब्बे हो जाते हैं। कटाई उपरांत रोग एंथ्रेक्नोज हो जाता है। फल सड़न हो जाता है। ब्राउनिंग अधिक बोरोन के कारण होता है। फल फट जाता है कम नमी के कारण, तापमान में उतार चढ़ाव के कारण। फल का समय से पूर्व झड़ना पर्यावरण तनाव के कारण। नई किस्में 2025 की कौन सी है? थार, मालती, फूले, सबरी। नवाचार गवार गम कोटिंग से फलों का भंडारण जीवन 13 से 16 दिन तक बढ़ता है। GA3 का यूज किया जाता है। मिश्रण से अंकुरण प्रतिशत व पौध शक्ति में वृद्धि होती है। थैंक यू गाइज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।